जी, सो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अमेज़न होलसेल एफबीए, ठीक है? सो जिस तरह पता है होलसेल मीन्स आपके ज़हन में क्या सबसे पहले होलसेल का वर्ड सुनते ही आपके ज़हन में क्या आता है? डिस्काउंट, ऑफ कोर्स डिस्काउंट, ठीक है? सो अमेज़न होलसेल एफबीए मीन्स कि हम जो अच्छे ब्रांड्स अमेज़न के ऊपर सेल हो रहे होते हैं, जो अच्छी लिस्टिंग सेल हो रही होती हैं, हम उन सब का जो भी अपने हमारा क्राइटेरिया होता है, उसको फ़ॉलो करते हुए हम कुछ लिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं। सो देन उनके ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर से हम कॉन्टैक्ट करते हैं। सो आफ्टर कॉन्टैक्ट हम जब उनसे बल्क परचेज़िंग करते हैं या जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो उतनी परचेज़िंग करते हैं, सो उसको कहते हैं कि हम होलसेल के प्राइसिंग पे हम ठीक है अपनी परचेज़िंग कर रहे हैं। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड से तो हम होलसेल परचेज़िंग कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में आके हम होलसेल रेट पे नहीं दे रहे होते, मार्केट में हम रिटेल प्राइसिंग पे सेल करते हैं। इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ले लेती हूँ कि हमारे जो टाउन में शॉप्स जो होती हैं, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे कितनी डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे होते हैं, उन सब का स्टॉक डिफरेंट उसके पास होता है, ठीक है? कम होता है या ज़्यादा होता है, मार्केट की डिमांड के मुताबिक होता है। सो वो पीछे से वो डिस्काउंट अच्छा खासा डिस्काउंट लेके आया होता है और मार्केट में आके रिटेल प्राइस पे सेल करता है। सो सेम वैसे ही है, हम भी अमेज़न होलसेल एफबीए केस में ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अप्रूवल लेते हैं और बल्क क्वांटिटी परचेज़ करने पे डिस्काउंट लेते हैं। सो देन मार्केट में आके अमेज़न के ऊपर जाके लिस्ट करने के बाद इसे रिटेल प्राइस पे सेल करते हैं। ठीक है, जो जिस तरह आप ये देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है कि परचेजिंग प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। रीसेल देम ऑन अमेज़न एज़ एफबीए और एफबीएम मॉडल। अब अमेज़न के ऊपर हमने सेल किस तरह करना है, 2 मॉडल हैं, एफबीए है और एफबीएम है। एफबीए मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मीन्स के पिक, पैक, शिप करने की कस्टमर हैंडलिंग सारी अमेज़न को हम अलाउ कर देते हैं और अमेज़न हमें इसके रिटर्न में चार्ज करता है। एफबीएम केस में हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास वेयर हाउस फैसिलिटी है या प्रोडक्ट्स की नेचर ऐसी है, अमेज़न ज़्यादा एफबीए फ़ी चार्ज कर रहा है, सो देन उस केस में हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं, यानी वेयर हाउस में रख के अपना स्टॉक सेल आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों केस में सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडिंग मॉडल जो है वो एफबीए है। एफबीए क्यों है? इसकी आप बिल्कुल ये देख लें कि ये जब कस्टमर सपोर्ट, पिक, पैक, शिपिंग की सारी अमेज़न अमेज़न इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, सो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। उस टाइम को आप वाइज़ली कंज़्यूम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करने के बाद प्राइस लिस्ट लेने के बाद डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो आपकी टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप एफबीए के केस में अमेज़न को आउटसोर्स कर देते हो अपना ही काम। Okay, so we do Me Too listings that is already well ranked and high sale on Amazon। हम बिल्कुल भी ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाते जो कि बिल्कुल न्यू अभी मार्केट में आई हो, जिसका कोई स्टेट्स क्राइटेरिया ना हो, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बीएसआर हो, सो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। जो अच्छी सेल हो रही होती हैं और हमारा क्राइटेरिया भी एक फिक्स होता है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिस्कस भी करेंगे। सो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ठीक है लिस्ट के साथ मी टू करते हैं। अब मी टू क्या होता है? इसकी एक फिर हम नेक्स्ट डिटेल्स में ठीक है डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अपना। Next, since we are buying from manufacturer, brand, distributor, so we can order as much quantity of a product in demand and market sales। सो फिर ये ज़ाहिर सी बात है जितनी मार्केट्स में डिमांड होती है और जो हम देख लेते हैं अगर यूएसए में हम काम कर रहे हैं, सो हम देख लेते हैं कि एफबीए टूल किट में कितनी सेल्स आ रही है, हीलियम या जीएस से देख सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट रिकमेंडिंग जो है वो एफबीए टूल किट है यूएसए में स्पेशली, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए? फिज़िकल होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? ऑफ़ कोर्स वो फिज़िकल होनी चाहिए और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि एट द एंड हमें प्रॉफ़िट दे, सो हम उसको ठीक है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अमेज़न होलसेल एफबीए के केस में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एक लिस्टिंग के साथ मी टू नहीं करते, ठीक है? हम अलॉट ऑफ लिस्टिंग के साथ मी टू करते हैं ताकि जो अच्छे एसन्स रहें हम उनके साथ बार-बार रिप्लेनिश करते जाते हैं और जो अच्छे सेल नहीं हो रहे होते सो हम उनको ठीक है, उनको स्टॉक आउट करते जाते हैं ताकि हम दोबारा उनके साथ मी टू नहीं करते। अगर वो हमें प्रॉफ़िट ना दे रही हों, सेल ना दे रही हों, अगर हम स्टक हो जाएँ या कोई मसला हो जाए, ठीक है?
सो हम नंबर ऑफ लिस्टिंग के साथ मीटू करते हैं। प्राइवेट लेवल की तरह हम एक लिस्टिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्क नहीं करते, ठीक है। ये सारी इन्वेस्टमेंट अपनी 4 से 5,000 डॉलर्स की, 2,000 डॉलर की हम एक एसन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्रोम प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस, ठीक है। सो जिस तरह पता है होलसेल एफबीए की बात करें और कीपा जो है वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। होलसेल है तो कीपा है, सो आपने कीपा को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना। सो जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सारी का सारा कीपा पे होगा, ठीक है। सो काइंडली आप शेयरिंग बेस पे कीपा का, ठीक है, जो भी इसकी टूल्स जो है आप सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्विकली टिप दे दूँ, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको कीपा ऑफर के साथ साथ आपको हीलियम जेएस अदर पैकेज भी ऑफर करते हैं। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। वो हीलियम जेएस जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्राइवेट लेवल में। अगर आपके पास कीपा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपनी, ठीक है, वर्किंग के ऊपर, सो जस्ट कीपा इज़ इनफ। नेक्स्ट ये एक्सटेंशंस हैं, सारी के सारी फ्री एक्सटेंशंस हैं। ऑनलाइन सेलर अडाउंस जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है ये, ठीक है, डिफरेंट ऑफर्स बताती है, डिलीवरी डेट बताती है और स्टॉक बताती है। डीएस अमेजोन क्विक व्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें बताते हैं। सो आपने ये नोट डाउन कर लिया, आपने ये सारी की सारी एक्सटेंशंस जो हैं लाजमी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जब नेक्स्ट हमारा सेशन होगा सो आपके पास एक कीपा होना चाहिए और ये सारी की सारी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ बुक मार्क हैं, सो ठीक है, आपने उस हिसाब से वर्क कर लेना है। और जहाँ पे ब्रोसेक जो है वो वीपीएन मैंने ठीक है मेंशन किया हुआ है, सो आपने वीपीएन लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। सो नेक्स्ट सेशंस में जब हम सप्लायर्स हंटिंग कर रहे होंगे, ब्रांड हंटिंग कर रहे होंगे, सो हमें इसकी ज़रूरत होगी। जेन में ऐड का भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये आपने ब्रोसेक का ही करना है। सो ये ठीक है, आप अच्छे से देख लें। ये सारी की सारी एक्सटेंशंस जो हैं बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, सो आपने लाजमी इनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सो ओके, ये टर्मिनोलॉजीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जस्ट क्विकली आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। ये टर्मिनोलॉजीज आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, लेकिन न्यू बीज जो है समटाइम्स वो इन सारी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम होलसेल का कोई सेशंस ले रहे होते हैं। सो इस वजह से मैंने इसको मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी समझा, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं और आपको लाजमी ये फिंगर टिप पे ये सारी की सारी ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसन और एफएनएस के जो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मतलब कि जो इसका कोड वगैरह जो होता है, सो आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि स्टार्ट विद B0। जो एसन जो होता है वो B0 से स्टार्ट होता है, इसके अलावा कोई भी और टर्म्स नहीं है कि कहीं और से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन की तरह है। सो एफएनएस के जो फुलफिलमेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो ये X0 से स्टार्ट होता है, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। और स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम क्या है, किस तरह इनरोल होता है, ठीक है, इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी सारे मेंशन है। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया व्हाट कैटेगरीज आर बेस्ट फॉर अमेजोन होलसेल एफबीए एंड यूएसए। सो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज मेंशन की हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। ये हाईलाइट करने के यहाँ पे पर्पस ये था कि इनके ऊपर आप नीश स्पेसिफिक स्टोर बिल्ड कर सकते हो होलसेल के लिए भी। और ये वाली जो है इनके ऊपर ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो इतना ख़ास फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड मिलेंगे और या फिर इशू भी आएगा। सो इससे बेटर ये है, अगर आपने समटाइम्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है कि मैंने ऑटोमोटिव कैटेगरी में वर्क करना है, मैंने होम एंड किचन में ही प्रोडक्ट्स चाहिए, या मुझे टॉयज़ की ही चाहिए, या उसने अपनी वेबसाइट ही इस तरह डेवलप करवाई होती है, ठीक है। सो या उसके पास फिजिकल स्टोर होता है, ब्यूटी का हो सकता है वो, ठीक है, होम एंड किचन का हो सकता है, या ऑटोमोटिव कैटेगरीज का हो सकता है, उसके पास गैराज वगैरह। सो जाहिर सी बात है, फिर अगर हमारे पास कोई इस तरह की फैसिलिटी हो सो अप्रूवल रेट जो है हमारा हाई होता है। सो समटाइम्स स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि किस कैटेगरीज में अप्रूवल रेट ज़्यादा मिलता है और कौन सी कैटेगरीज बेस्ट है। सो इस वजह से मैंने एग्जैक्ट वो वाली साफ सारी की सारी कैटेगरीज मेंशन की हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। सो इनमें आप कोई भी कैटेगरीज को पकड़ें और अपनी हंटिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन अपने आप को किसी एक कैटेगरीज के साथ बाउंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप बाउंड करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि होलसेल जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सो
जस्ट एक कैटेगरीज को पकड़ के मजीद इसके ऊपर फिर अपना टाइम ज़ाया ना करें। जो भी प्रोडक्ट अच्छी मिलती है, अच्छी कैटेगरीज की आपको ब्रांड मिलता है, सो आप लाजमी उनसे कांटेक्ट करें। कैटेगरीज कौन सी, जो कि मैंने मेंशन की हुई हैं। ओके, सो प्रीवियस आपने टेम्पलेट में देखा कि वो यूएसए और कनाडा की थी, ठीक है। ये वाली जो है यूके की है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है कैटेगरीज में, नेम में है या कैटेगरीज की नीश वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कुछ सेम भी है, ठीक है। अब सेम वैसे ही यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो कैटेगरीज के ऊपर नीश स्पेसिफिक स्टोर आप बिल्ड कर सकते हो, जो अच्छी अप्रूवल जिनके ऊपर मिल जाती है, ठीक है। सो ये वाली कैटेगरीज होती हैं, और ये नीचे वाली कैटेगरीज जो है इनके लिए आपको स्पेसिफिक स्टोर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, बल्कि स्टूडेंट के बजाय ये सेलर्स जो होते हैं, जो न्यू सेलर मार्केट में आना चाहते हैं, जो अपनी कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जाना वर्क कर रहे होते हैं, सो उनका क्वेश्चन होता है कि यूएसए में रिकमेंडेड स्टेट कौन सी है, और अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं सो क्यों कर रहे हैं। सो ओके, सो यहाँ पे जो मेरी मोस्ट फेवरेट जो है, यहाँ पे मैं मतलब कि ब्रांड अप्रूवल के लिए कंफर्टेबल फील करती हूँ, सो व्यूमिंग है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है। लेकिन इसके अलावा ये वाली जो है इनकम टैक्स फ्रेंडली है। सेल्स रिटर्न जब आपने, ठीक है, क्वार्टरली या एनुअली रिटर्न करना होता है तब फ्रेंडली है। और रीन्यू फीस नहीं है टेक्सास में, फ्लोरिडा में, ठीक है। सो व्यूमिंग में रिन्यूअल फी है। सो टेक्सास का जो क्वार्टरली रिटर्न जो होता है वो आप खुद फिल कर सकते हो, जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। सो इस तरह की आप बहुत ज़्यादा टाइम आप मनी सेविंग कर सकते हो, टैक्स से बच सकते हो, ठीक है। कंपनी रिन्यूअल फीस नहीं है। सो इस वजह से ये वाली स्टेट्स जो है रिकमेंडेड हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि यूएस और यूके का क्राइटेरिया कौन सा है। कैटेगरीज को तो हमने डीपली डिस्कस कर ही लिया था। ओके, नेक्स्ट है बीएसआर। अब यूके में जितना कम बीएसआर होगा, वो तो किसी भी कंट्रीज में हम चले जाएं, जितना कम बीएसआर होगा सो उतनी ही ज़्यादा वो फास्ट सेलिंग होती है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट तो आपका क्लियर है। और लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट मेंशन किया है 15,000 तक आप फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यूके में अगर आप 30,000 तक भी जाते हैं, और इवन 40,000 तक भी मैंने अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अच्छे रिजल्ट मीन्स कि सेल भी आती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आप जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे कंपटीशन कितना है। ये तो नहीं है कि बीएसआर भी हाई है और सेलर भी ज़्यादा है। हाँ, तब थोड़ा सा यानी कि कंसर्न्स होते हैं कि सेल्स कम आ रही है, स्टॉक स्टक हो रहा है आपका। अदरवाइज अपने आप को लिमिटेशन बिल्कुल न रखें बीएसआर तक, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स जाके अपना फिल्टर्स बार बार लगाएं, फिल्टर चेंज करते जाएं, ठीक है। सो देन आपको रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट मिलेंगे, और ठीक है, अपने आप को फिक्स बिल्कुल भी ना रखें। यूएसए में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 80,000, ठीक है। यूएसए में आपको पता है सेल वेलोसिटी हाई है, सो फिर यहाँ पे मैंने 80,000 मेंशन किया, लेकिन अगेन मैंने कहा है ये फिक्स नहीं है, आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। 40,000, 30,000 या 20,000, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स आप लगा के देख सकते हैं। सो जहाँ पे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स नजर आते हैं, सो देन आप उनको उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशंस। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट्स में हम ना जाएं, लेकिन अगर वेरिएशंस हैं सो हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलेबल वेरिएशंस कौन सी है। सो हम तब जाते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलती ना करें, न्यूबी से बहुत बड़ी गलती होती है इस स्टेज में। सो इसके ऊपर वेरिएशंस कैसे सिलेक्ट करनी है, सो क्यों करनी है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट से वीडियो बनाई हुई है, सो आप वो देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे है रेटिंग्स। रेटिंग जो है, अगर तो लो प्राइस आइटम है तो आप 3.5 से, ठीक है, तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हाई टिकट आइटम्स है सो आप बिल्कुल भी 4.32 से बिलो बिल्कुल भी ना जाएं, आपको हाई रिटर्न, ठीक है, फेस करना पड़ सकता है। और ये वाले जो है 3.5 लो प्राइस वाली आइटम्स में, और 4.3 ये वाला जो है, ये मेरा बहुत ज़्यादा वाइडली इसको फेस करते हुए मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस वजह से मैं ये आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अपनी रेटिंग का ख्याल रखना है। 3.5 में हम जा सकते हैं, लेकिन वो प्राइसिंग जो है वो लो होती है। सो उसमें अगर आपको रिटर्न भी आते हैं आपको, ठीक है, इतना मसला नहीं होता जितना आपको हाई प्राइस आइटम्स में होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3 to 20 सेलर्स, लेकिन ये वाला भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ठीक है। मैं समटाइम 26-30 सेलर्स तक भी जाती हूँ, लेकिन मैटर ये करता है कि कंपेटिटिव सेलर्स आपके कितने हैं, आपकी लिस्ट में कितने हैं, ठीक है। अगर कंपेटिटिव सेलर्स मेरे 3-4 हैं, लेकिन वैसे 30 हैं, सो देन डेफिनेटली मैं उस प्रोडक्ट्स में लाजमी उसकी टेस्टिंग करूंगी, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपने कौन सी प्राइस ली है, निगोशिएट करके अच्छी सोर्सिंग करके लेके आए हो। सो सेलर्स जो है आप उनको compete कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग की वजह से। नेक्स्ट है कंडीशंस। इसकी जाहिर सी बात है, हम जो भी बिजनेस कर रहे हूँ हम न्यू कंडीशन ही सेल करते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया नो गेटेड प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा न्यू अकाउंट होता है, अगर मुझे डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल मिल रही है और मैं अनगेट करवा सकती हूँ ब्रांड की इनवाइस से, सो मैं बेशक मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ही हो, मैं स्टिल उस ब्रांड के साथ काम करती हूँ, ठीक है। सो आपने अपने आप को लिमिटेड बिल्कुल नहीं रखना कि न्यू अकाउंट है और आपने गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। सो नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस रेजिडेंट ही सेल कर सकते हैं। नो ब्रांड डोमिनेंट, जाहिर सी बात है हम ब्रांड डोमिनेंट, अमेजोन डोमिनेंट, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं जाते। या हजमत प्रोग्राम में जो है, हजमत में आप जब आपकी बहुत ज़्यादा सेल्स वेलोसिटी हाई होती है, सो देन आप अप्लाई करते हो, स्पेशली इस प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हो, सो देन आपको बहुत हार्डली यानी कि अप्रूवल मिलती है हजमत प्रोग्राम में सेल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें भी अमेजोन और रिक्वायरमेंट मांग लेता है अनगेट करवाने के लिए। और नेक्स्ट है अवॉइड बिग ब्रांड्स, ठीक है, जिस तरह लीगो है, फिशर प्राइस है, सो हम इस तरह के ब्रांड्स में नहीं जाते। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया मंथली सेल्स के, मंथली सेल्स जो है 300, अगर मिनिमम मंथली सेल लो टिकट आइटम्स है तो 300 में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हाई टिकट आइटम्स है तो 150 तक भी आप जा सकते हैं। और ये जो है आप FBA टूल किट से भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि 300 से कम सेल होगी सो मैं जाऊंगी नहीं, 150 से कम सेल होगी सो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कंपटीशन देखना होता है कि सेलर्स कितने हैं और प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका, सो देन आप उस हिसाब से, ठीक है, अपनी लिस्ट उसके साथ मीटू करते हो या परचेजिंग करते हो। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट विद ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। सो आप इस टेम्पलेट को भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ठीक है, अब हम क्लाइंट से कौन कौन सी चीज़ें लें। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट से कौन सी रिक्वायरमेंट करनी है कि हमने अब ब्रांड, मेरे पास 200-300 ब्रांड्स हैं, अब मैंने ब्रांड से कॉन्टेक्ट स्टार्ट करना है, सो ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से चाहिए, ठीक है। सो ये एक बिल्कुल रेडीमेड टेम्पलेट है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सो और वैसे आप फिक्र ना करें, ये वीडियो आपको मिल ही जाएगी रिकॉर्डेड। ओके, सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कंपनी नेम है, ऑनर नेम है, कंपनी का बिलिंग एड्रेस, और यहाँ पे मैंने जो इंस्ट्रक्शंस ऐड की हैं कि मस्ट बी मैच विद अमेजोन सेलर सेंटर एड्रेस, ठीक है। ये अनगेटिंग के लिए काम आता है और बहुत ज़्यादा ये काम आता है, इसके बगैर अमेजोन आपको लो नहीं करता, जल्दी अनगेट नहीं करता अगर ये एरर आ रहा हो तो। कंपनी की आपके पास प्रोफेशनल डोमेन ईमेल होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, गुजारा हो ही जाता है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास हो तो ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट में एक प्रोफेशनल, ठीक है, आपको आपकी जिनके जो बिहेव करते हो सो उनका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो डोमेन वेबसाइट, ठीक है, आप बाय कर लो जो भी आपकी कंपनी का नाम है उसके अकॉर्डिंग। कंपनी फ़ोन नंबर जो है वो, ठीक है, स्काइप का ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने कॉलिंग के लिए यूज़ करना होता है, वाईकी जो है वो कॉलिंग के लिए यूज़ नहीं होता, कॉलिंग जस्ट हमें कोड वगैरह आ जाता है वाईकी के लिए, लेकिन अदरवाइज कोई और हेल्पफुल उसका फीचर्स नहीं है। एंड नेक्स्ट है यूएसए में स्पेशली अच्छा ये रीसेलर परमिट है, सर्टिफिकेट, रीसेल सर्टिफिकेट हमें लाजमी चाहिए होता है पीडीएफ में भी, और पर रीसेलर परमिट का नंबर भी चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट है EIN एंड सर्टिफिकेट, और ये भी EIN नंबर जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, और ये सर्टिफिकेट इसका भी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए और EIN नंबर चाहिए। नेक्स्ट है कि यूएसए में आपके पास ऑलरेडी कोई FBA रेडी प्रेप सेंटर या वेयर हाउस एड्रेस लाजमी एक होना चाहिए, जिसके साथ आपने प्राइसिंग अपनी निगोशिएट करके रखी हो। समटाइम जब हमारे पास ब्रांड अप्रूवल मिल जाती है, सो और ब्रांड अप्रूवल तो मिल जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अमेजोन के लेबल एक्सेप्ट नहीं करने, सो हमें अपनी इन्वेंट्री FBA प्रेप सेंटर में या वेयर हाउस एड्रेस में अपने सेंड करना पड़ती है, ताकि वो अमेजोन के अकॉर्डिंग हमारे FNS के जो लगा दे, बॉक्स लेवल्स की इन्फॉर्मेशन हमें दे दे, ताकि हम शिपमेंट प्लान बना सकें, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं यूएसए की रिक्वायरमेंट्स हैं।
ओके, सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि रीसेलर परमिट की जो मैंने बात की, रीसेल सर्टिफिकेट की मैं बात की, और EIN की। सो इनमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं। सेल्स टैक्स परमिट, इसके दो नाम और हैं, स्टेट टैक्स ID और रीसेलर परमिट। ठीक है, सो आपने इन तीनों नामों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्या चीज है? This is a state license that allow you to sell items at wholesale or retail level, and state issues a sale tax exemption number. अच्छा, सो जब आप अपनी उस स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो, जो कि रीसेलर परमिट जो है, सेल्स टैक्स ID जो है आपको इशू करती है, यानी कि इसका मतलब वो आपको एक नंबर देती है, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन नंबर देती है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपने सेल्स जो है परचेजिंग के ऊपर पे नहीं करना। सो वो नंबर जो मिलता है, आपने फिर उस स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है गूगल से। ठीक है, गूगल में अवेलेबल है फ्री। लेकिन ये जो सेल्स टैक्स परमिट जो है ना, ये आपको इशू करती है, स्टेट इशू करती है। रीसेल सर्टिफिकेट जो है, ये एक ब्लैंक सा टेम्पलेट 2 पेजेस का होता है। सो ये आप मार्केट जैसे गूगल से डाउनलोड करते हो। सो उसके ऊपर जो सप्लायर्स ने ठीक है, सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है जब ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर सप्लायर मांग रहा है तो। और आपने अपने LLC की डिटेल्स पुट करनी है, अपनी परचेजिंग की पुट करनी है। सो ये आप टाइमली, अगर कोई सप्लायर मांगता है, ठीक है, सो ये एग्जाम्पशन नंबर उधर मेंशन करना है, रिसील सर्टिफिकेट पे मेंशन करना है। सो ये आप प्रोवाइड करते हो। सो ठीक है, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन हम इसे मैनुअली फिलअप करते हैं। और कैसे फिलअप करना है, किस तरह का दिखाई देता है, सो ये इसके ऊपर मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो भी बनी हुई है, सो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, सो 10 मिनट्स रहेंगे। नेक्स्ट है EIN। अब ये फेडरल टैक्स ID नंबर है, एम्प्लॉयर ID नंबर है, जिस तरह हमारा, ठीक है, हमारा ID कार्ड होता है, सेम इस तरह ये आइडेंटिटी होती है। ओके, सो ये UK की डिटेल्स मेंशन की हुई है कि कंपनी ने, सेम वैसे ही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैट आ जाता है। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ पे टैक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है, और UK में 20% है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो UK रेजिडेंट के नाम के ऊपर है, रजिस्टर्ड है, सो आप 85,000 का थ्रेश होल्ड ले सकते हो। सो आपको अमेजोन को रेफरल फी, FBA फीस के ऊपर 20% वैट नहीं पे करना पड़ेगा। अदरवाइज UK में बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलती, अच्छी खासी अप्रूवल मिलती है, और अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हो। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, वैट का है डिफरेंस, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन LTD ये क्या है? जैसे ही आप HMRC पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाती है, सो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन LTD। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको FBA प्रेप सेंटर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, और यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ये ऑप्शनल हैं, लेकिन UK के ब्रांड्स जो हैं वो मांग लेते हैं, जो कि USA के ब्रांड्स नहीं मांगते। 1 लेटेस्ट बिल ऑन ऑनर नेम एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये कंफर्मेशन जो है, ये लास्ट वाली 2 जो है 10 और 11 जो है पॉइंट्स, ये UK के ब्रांड्स जो हैं समटाइम्स ये मांग लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा आज का सेशन जो था, ये आपने देख लिया कि हमने डिस्कस किया है अमेजोन होलसेल FBA क्या होता है, किस तरह मॉडल ये वर्क करता है, और टर्मिनोलॉजीज, क्रोम एक्सटेंशंस, और इसके अलावा कैटेगरीज अच्छी कौन सी हैं, UK USA का क्राइटेरिया कौन सा है। ठीक है, और कुछ टैक्स के मैटर्स भी हमने देख लिए कि UK में वैट होता है, और USA में रीसेलर परमिट या सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जो है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। सो उसके बिहाफ पे आपको रीसेलर परमिट मिलता है, या सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस लाइसेंस मिलता है। सो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्यूरीज हैं, सो आप, ठीक है, मैं बारी बारी सबको अनम्यूट कर देती हूँ, सो आप हैंड रेज कर लें। जी स्टूडेंट्स, आपके पास 7 मिनट्स हैं, सो हैंड रेज कर लें। जी मारिया। वालेकुम सलाम। मारिया, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मारिया। मैम अब आवाज क्लियर है? जी जी, अब हेलो जी जी ठीक है हमारी आवाज। जी। मैम अभी आपने जब
ऑडिट का क्राइटेरिया बताया था, तो उसमें आपने कहा कि रेटिंग्स भी कम आएंगे। और तो मैम इस पॉइंट को प्लीज एलेबोरेट कर दें कि प्राइस को हम किस तरह से रेटिंग्स के साथ लिंक कर सकते हैं। अच्छा, और सेकेंडली जो कंपनी डिटेल्स है, ये मतलब अगर मैं काम करना चाहती हूँ होलसेल का, तो ये सारी चीजें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, मैं जिस ब्रांड से कांटेक्ट करूंगी उसकी रिक्वायर्ड होंगी। ओके मैं ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ जो थैंक यू। कंपनी की डिटेल्स जो है ना वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जिसके लिए आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। सो ये आपको पर्सनल नहीं चाहिए, आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। जब तक आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, खुद बिजनेस नहीं करना चाहती, आपको वो डिटेल्स पर्सनली यानी कि रजिस्टर्ड नहीं आपको आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, ठीक है, अगर आप खुद नहीं बिजनेस करना चाहती। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए करना चाहते हैं, सो देन आप क्लाइंट से कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको वो सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक हो गया। ओके, सो ये वाला जो है 3.5 जो है लो प्राइस आइटम्स, ये इस वजह से है क्योंकि जब हमें रिटर्न आता है, ठीक है, तो अगर लो प्राइस पे हमें रिटर्न आएगा, सो आपको पता है हमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो फील नहीं होगी। लेकिन जब मेरी प्रोडक्ट्स जो है जिसकी रेटिंग जो है वो 4 पॉइंट है या 3.5 है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है $200 की, $250 की प्रोडक्ट है या इवन $100 की प्रोडक्ट है, सो आपको पता है ये हमें जस्ट एक प्रोडक्ट के साथ ही हमें एक प्रोडक्ट के रिटर्न के साथ ही हमें $100 का लॉस हो जाएगा अगर वो $100 की प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये जाहिर सी बात है, रेटिंग आपको पता है रेटिंग कितनी अच्छी वाली रेटिंग कितनी होती है, 5 स्टार्स होती है, लेकिन जैसे जैसे 5 स्टार से वो डाउन होती जाती है, सो वो उसका रिटर्न रेट जो है वो हाई होता जाता है। 3.5 जो है बहुत डेड लाइन है ये, ठीक है। सो डेड लाइन को मैंने इस वजह से ये फिक्स किया है लो प्राइस आइटम्स के साथ, कि हमें लो प्राइस में आपको पता है जस्ट अगर एसएनएल की प्रोडक्ट है तो फ्यू सेंट की होती है वो, ठीक है, बहुत फ्यू सेंट की होती है। सो इतने ज्यादा अगर रिटर्न भी आते हैं, सो लेकिन सेल वेलोसिटी अगर हाई होती है, सो हमें इतने ज्यादा कॉस्ट फील नहीं हो रही होती, ठीक है, क्योंकि वो माइनर प्राइस डिडक्ट हो रही होती है। लेकिन जब रेटिंग भी गंदी हो और प्राइस भी हाई हो, सो आपको पता है वो सारे के सारे जो हमारे हमें प्रॉफिट होना था वो सारे का सारा लॉस में निकल गया, ठीक है। सो अब ज़रा मुझे बता दें कि आपको समझ आई है। जी मारिया, आपको समझ आई है? जी मैम आ गई है, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी और का क्वेश्चन है हैंड रेज कर लें, सो नेक्स्ट हमारी मीटिंग एंड होने लगी है। जी अहद जुमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल था, फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लाइंट कनाडा में है और उसने होलसेल करना है यूएसए के अकाउंट पे, तो उसका तो कोई एड्रेस नहीं है वहाँ पर वेयर हाउस का, तो फिर इस सिचुएशन में क्या करे बंदा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम जो एफबीए प्रेप सेंटर जो होते हैं या वेयर हाउस एड्रेस जो होते हैं वो हम थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। आपको पता है मार्केट में अब जस्ट हमारे जो ईएसपी है, इनेबलर है या ईसी है, आप जस्ट एक पोस्ट करेंगे, सो आपको 50+ सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे कि मेरे पास ये रेट्स हैं, ये मेरी कोइट है, सो आप मेरे से सर्विसेज ले सकते हैं। सो हम अपना पर्सनल बिल्कुल भी नहीं अरेंज करते, ठीक है। पर्सनल यानी ठीक कि है। ये नहीं होता कि हमारी वहां पे हम खुद मतलब कि डील कर रहे हैं। मेरा वहां पे मेंशन करने का मतलब ये था कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास कोई ऑलरेडी यानी कि पाइपलाइन में होना चाहिए, ताकि जब आप ऑर्डर प्लेस करें उसके बाद आप बैठ के इस चीज़ का वेट ना करें कि अब मैं किससे किसके साथ जाऊं या उसके साथ प्राइस निगोशिएट करूं, ठीक है, या आपके आपके मार्जिन भी इतने हैं या नहीं हैं, ठीक है, प्रेप सेंटर जाके इतनी फी पे करने के। सो इस वजह से जस्ट मैंने मेंशन किया, अदरवाइज इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आपका पर्सनल होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन आपका? फॉर एग्जांपल अगर ना हो तो वो डायरेक्टली नहीं ब्रांड कर सकती एफबीए? देखिए कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं लेबल्स लगाने के लिए, जो हमने शिपमेंट प्लान्स में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, और कुछ जी जी। ब्रांड्स नहीं देते।
कुछ ब्रांड्स नहीं देते, सो हमें हमारी मजबूरी होती है कि हम प्रेप सेंटर में जाएं, या कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो सिंगल पैक में प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, लेकिन अमेजोन पे बंडल सेल हो रहा होता है, सो वो हमारे लिए बंडलिंग नहीं करेंगे बैठ के, ठीक है। सो फिर इस वजह से हमें प्रेप सेंटर यूज करना पड़ता है, ताकि वहां पे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बंडलिंग करवा लें। सो प्रेप सेंटर जो है सम टाइम ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास हो। ठीक है, मतलब एक तरह से ये है कि एक ब्रांड था, उसको मैंने कांटेक्ट किया तो उसने कहा सिर्फ आप शॉपिफाई में ही सेल कर सकते हैं। तो उनकी लिस्टिंग फॉर एग्जांपल है यूएसए यूके का ब्रांड है, लेकिन वो उनकी उनकी लिस्टिंग है कनाडा के अंदर, लेकिन उसके अंदर वो खुद नहीं सेल कर रहे। प्राइस हाई होने की वजह से, मतलब जो बाकी लोग सेल कर रहे हैं वो प्राइस हाई होने की वजह से उनकी लिस्टिंग बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। ठीक है, तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो मैं उसी मतलब लिस्टिंग पे सेल कर सकूं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, हमारे सेशन भी एंड होने लगा है, मैं क्विकली बता देती हूँ। सो एक्सप्रेस बाय बॉक्स में आप जस्ट अपने सिंपल मार्जिन रखें कि आपने 15% मार्जिन रखना है, 12% मार्जिन रखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है 12% मार्जिन के साथ आप सबसे लोएस्ट प्राइस के साथ जा सकते हो, जैसे ही आपने प्राइस लोएस्ट करनी है, सो अमेज़न एक्सप्रेस बाय बॉक्स जो होगा वो ओपन कर देना है, ठीक है। वो एक्सप्रेस इस वजह से हो गया क्योंकि लोगों ने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दी अमेज़न की रिकमेंडेशन से आगे, यानी कि वो उन्होंने प्राइस हाई कर दी। सो जैसे ही आप एक नॉर्मल प्राइस जो कि एवरेज मार्केट की प्राइस होगी उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस करेंगे और अपना मार्जिन जितना भी है 10 to 15%, सो बाय बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेशन भी एंड हो गया है और आपको जो रिकॉर्डिंग जो है विद इन 1 or 2 days मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशंस के लिए आपने क्रोम